Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod Asia Cup Special. And today is the day that is marked as the day जिसकी वजह से लगता है कि एशिया का पूरा प्लान होता है. The two biggest team of Asia, एक तरफ जो है वो पाकिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया. So Pakistan and India would be in action tonight. और इस राइवलरी की वजह से शायद एशिया कप को इतनी हाइप मिलती है जितनी हाइप इन द रीसेंट टाइम्स या इन द पास्ट मिलती आई है. इट इज़ अबाउट इंडिया, इट इज़ अबाउट पाकिस्तान और बाकी सारे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह. बट यस, हुआ, कल भी मैच हुआ, कल भी मुकाबला हुआ श्रीलंका एंड बांग्लादेश का. बट इंडिया एंड पाकिस्तान की हाइप एक डिफरेंट ही होती है, वेदर यू लाइक इट और नॉट. बट इंडिया एंड पाकिस्तान, चाहे ब्रॉडकास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे व्यूइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे कॉन्टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. अब कॉन्टेस्ट पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग अपनी डिबेट करेंगे, अपने ओपिनियंस रखेंगे. बट जब गिवन डे पे पता चलता है कि कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट नर्व्स. कौन रखेगा अपने नर्व्स पे काबू और कौन जो है डट के जम के उस दिन फील्ड में अपना कमाल दिखाएगा. बात करेंगे इस मैच के हवाले से. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और पाकिस्तान इंडिया दुनिया भर में जहाँ कहीं भी खेलें, दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट की इन पर निगाह होती है. और मौजूदा हालात में जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आ रहे हैं, भारत में उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा और वहाँ पर उनका मीडिया इस मैच के बायकॉट की आज भी बात कर रहा है. और अब हालात ये हैं कि वो अपने ही खिलाड़ियों को उस सियासी बयानिए में भी शामिल कर रहे हैं, मतलब घसीट भी रहे हैं और उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि वो भी उस मुहिम का हिस्सा बने. तो खिलाड़ी हमेशा से इनको अमन का सफ़ीर कहा जाता है. ये मुश्किल वक्तों में भी एक दूसरे के मुल्कों में जाते हैं और मुश्किल वक्तों में भी अपने खेल से महसूस करते हैं और मुल्कों को करीब लाने की बात करते हैं. आज एक मरतबा से फिर अगर भारत में खिलाड़ियों के ऊपर दबाव आ रहा है, जिसकी इससे पहले भी यहाँ पर कई मरतबा बात हुई है, तो ये बात हकीकत में बदलती हुई आपको वो हकीकत सामने आ रही है जो आप देख नहीं पा रहे होंगे. तो ये भी एक पहलू है जिस पर गौर रहने की और लोगों को बिल्कुल क्लियर होने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसी के हवाले से. इस मैच के हवाले से भी बात रहेगी, फिर जो कल मैच खेला गया उस पर भी बात रहेगी. हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब. अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन इरम, आप हैं पहाड़ों पर. इरम भी हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम इरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत शुक्रिया. ये तो आपने तो पूरे शेर ही लिख लिए हैं आज. बस आज जिस जोश और जज्बे से मैं आई हूँ ना, मैं चाहती हूँ सेम वैसे ही टीम भी उसी जोश और जज्बे से खेले. क्या शेर लिखा हुआ है? ओह, सुबह से बहुत दफा याद किया मैंने, याद किया, लेकिन फिर भी सामने लिख लिया. इरशाद पढ़ लेना. नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों. क्या वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए. क्लैपिंग. तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. एंड यस, यही बसेरा, इसी का इंतज़ार है लाला हमें, क्योंकि जिस तरह के आज हम परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं. इंडिया विदाउट देयर टू बिग नेम्स विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, पाकिस्तान विदाउट देयर टू बिग नेम्स बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान. ये इसके बगैर ये लड़के आज एक दूसरे के आमने सामने होंगे. दे हैव एन अपॉर्चुनिटी जहां वो मार्क कर सकते हैं. उनके पास मौका है, दोनों साइड से मौका है कि वो अपना नाम जो है वो कहते हैं ना सुनहरे हरफों में लिखवा सकते हैं. सो सबसे पहले कितना मुश्किल या फिर कितना आसान होगा अपने नर्व्स को हैंडल करना? देखिए सवेरे दोनों टीम वेल बैलेंस्ड है. अगर फ़र्क मैं बताऊं ना, तो बैट्समैनों में अगर फ़र्क नज़र आएगा, उनके जितने प्लेयर आपको इस वक्त टीम में नज़र आएंगे ना, वो एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं. उन्होंने क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा परफॉर्म करके, उनकी बड़ी अच्छी अकेडमीज जो मैं कहता हूँ यूटिलाइज करते हैं, उनकी ग्रूमिंग करके, उनके स्किल्स पे और ज़्यादा काम करके, एंड देन वो तैयार करके प्लेयर्स लेके आते हैं. ठीक है ना. आई नो विराट नहीं है, कोहली नहीं है, जडेजा नहीं है, हाँ होता है माइंड के अंदर, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बैकअप तैयार किया हुआ था. ठीक है. तो मेरे ख्याल में ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना. हमारी टीम में नो डाउट बाबर भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है. जो चीज़ जो फ़र्क मुझे महसूस होता है वो पहले भी कह चुका हूँ, अब दोबारा कहूँगा. बैट्समैनों की कंसिस्टेंसी, बैटिंग के अंदर वो परफॉर्मेंसेज नहीं है जो होनी चाहिए थी, वो एक फ़र्क. लेकिन मैं बताऊँ कि दोनों टीमों में अगर देखा जाए ना,
तो मैं समझता हूँ कि आज का जो गेम है, क्योंकि मैं खुद बहुत खेला हुआ हूँ क्रिकेट वहाँ पे, आज जो अच्छा स्पिन करेगा, जो अच्छा स्पिन खेलेगा, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वो टीम मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं उसके। बाकी वही वाली बात है कि हमें अपने इन लड़कों पे बहुत उम्मीद भी है। आपकी आज की जो मैच की बॉडी लैंग्वेज वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। आपका ग्राउंड के अंदर उसी सिचुएशन के अंदर प्रेजेंट रहना ये बहुत ज़रूरी होगा। क्या हो रहा है, क्राउड क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहे हैं, नहीं, आपका जो आज रोल है, चाहे आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, आप उसको एंजॉय करो और फोकस करो और अपनी जिम्मेदारियों को लेना है। आज बैट्समैन अपनी जिम्मेदारियां लें, बॉलर अपनी जिम्मेदारियां, फील्डर्स तो टीम में फील्डिंग से टीम का पता चलता है कि आज वो किस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरी है। तो ऑल द बेस्ट जी, गेम होगा, अच्छा गेम होगा, उम्मीद करते हैं। जो शुरू के जो 2 गेम हुए हैं, जो वन साइडेड 3 गेम जो हुए, इंशाल्लाह वो नजर नहीं आएगा और एक अच्छी तगड़ी क्रिकेट यानी जैसे मोशी भाई कहते हैं कि कनेक्ट रहना पड़ेगा हर वक्त, हर वक्त स्टे पॉजिटिव, किसी चीज को नेगेटिव नहीं आने दें अपने, स्टे पॉजिटिव। आप सब अच्छे हो तो इसलिए पाकिस्तान टीम में खेल और इन लड़कों को मालूम होना चाहिए कि ये मोमेंट है उनका हीरो बनने का। ऐसे ही होता था। यूसुफ मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे ख्याल में हम बड़े मैचेस का हमेशा इंतजार करते थे कि यार ये वो मैच है कि अपॉर्चुनिटी है कि जिससे हमें अवेल करना चाहिए। और लाइफ में आती है, कभी कभार आती है, लेकिन अवेल लाजमी करने की कोशिश होती है। हम मेरे ख्याल में हम जब भी मीटिंग होती थी, जब भी हम इंडिया से मैचेस खेलते थे, तो मेरे ख्याल में हमारी मीटिंग रूम में सिर्फ इसी जज्बे को, हर एक को सबका टैलेंट का पता होता है, सारे टैलेंटेड हैं तो आज टीम में है। असल चीज़ ये है कि ये अपने आप को बड़े मैच के लिए मेंटली किस तरह तैयार करते हैं। तो मैं और यूसुफ तो खैर बहुत मीटिंग हमने अटेंड की हैं बड़े बड़े मैचों की, आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करना, एज अ टीम, एज अ यूनिट के तौर पे खेलना, एक पॉजिटिव मैसेज देना कि वी आर द बेस्ट। यूसुफ साहब, ये जो इर्द गिर्द की आवाज़ें हैं, ये किस हद तक इनको कैसे काबू कर सकता है कोई भी खिलाड़ी, है उससे दूर कैसे रह सकता है, फोकस लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है? बिस्मिल्लाह, ये तो होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये होगा, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान मैच में तो ये बहुत होगा। आप अपने टैलेंट से, जो अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, एबिलिटी, टेक्निक, इससे आप इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं। जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे ना ऐसे बड़े मैचेस में, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता, जितना मर्जी क्राउड हो। तो आपने जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उस पर यकीन रखना है और पूरा 100% आपने उधर परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। बाकी ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी सारी ज़िंदगी, आप जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं ये चीज़ें होंगी। ये मैच स्पेशल होता है इंडिया पाकिस्तान का, इसमें कुछ ज़्यादा होता है, तो इसमें आपने ज़्यादा जज्बा भी लगाना है। इसमें एक जज्बा भी आ जाएगा बीच में, ये चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन साथ जज्बा भी डाल देना है। जैसे अभी शेर सुनाया ने इकबाल साहब का, तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको अपने आप को ऊपर रखना पड़ेगा। जो मीटिंग्स की लाला बात करें, यानी पर्टिकुलर चीज़ जो आपको उन मीटिंग्स के हवाले से याद हो कि इंडिया के मैच से पहले जो मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स में पर्टिकुलरली क्या बात होती थी, आपके कैप्टन आपको कैसे मोटिवेट करते हैं? सिंपल है, सारे यही कहते हैं कि भाई ये एक ऐसा मैच है कि इसमें कोई भी हीरो बन सकता है, और वो बने, बहुत से बने, लाला बने हैं, आप सईद भाई ने बहुत रन किए हैं, सारे सकलैन है, जितने भी आप नाम ले ले, सब ने स्कोर किए, आउट किए हुए हैं। तो सबकी कोशिश ये होती है कि मैं मैन ऑफ द मैच हो जाऊँ, मैं अच्छा करूँ। ये एक अच्छा हेल्थी कंपटीशन होगा कि आप अपनी टीम में ये कहें कि मैं अच्छा कर दूं, ये नहीं कि वो गंदा करे, ये गलत है, मैं अच्छा करूं, ये एक अच्छी चीज़ है। इससे आप कोई ना कोई हीरो बनता है, कोई ना कोई कुछ करता है। तो इस तरह आप पास्ट में हमने बहुत से मैचेस जीते हैं। वर्ल्ड कप में हम शायद नहीं जीते हुए इनसे, बड़े वर्ल्ड कप में, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में मारा हुआ है, एशिया कप में बहुत मारा है, बायलैटरल सीरीज हमने बहुत जीती हैं, T20 वर्ल्ड कप ये जो हम जीते थे 10 विकेटों से, वो भी हो गया। तो ये ऐसा इंडिया ने एक चीज चलाई हुई, ऐसी कोई चीज नहीं। मैच तो हो रहा है ना काका? आज मैच तो हो रहा है ना, आज होगा। मतलब जिस तरह का कल से शोर सुन रहे हैं इंडिया के अंदर वो पता नहीं है कि वो तो मीडिया कर रहा है। देखिए उनके जो प्लेयर्स हैं वो ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप देखें जो क्रिकेटर्स हैं, वो खिलाड़ियों को भी दरमियान में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि दबाव इंडियन प्लेयर्स के ऊपर भी उनको भी आना चाहिए। वो बॉयकॉट की मुहिम चला रहे हैं ना, कि वो उसको भी अजीब सी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। पर कोई सचिन को रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई गंगोली से कह रहा है, कोई ड्रेविड से, पता नहीं एक उनकी मीडिया की, वो तो मीडिया तो नहीं कहता मैं उनको, मैं उनके मीडिया को कार्टून नेटवर्क कहता हूँ। अच्छा, वो कार्टून नेटवर्क, और वो अभी तक बॉलीवुड से उतरे नहीं है। हर चीज़ के अंदर बॉलीवुड लाजमी ले आते हैं वो लोग। तो आई मीन के क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दे। पहले भी कहें जो सियासत है वो सियासत करते रहो, लेकिन स्पोर्ट्स
दुनिया में देखी जाती है, लोग पसंद करते हैं। आप एम्बेसडर होते हो अपने अपने मुल्क के, और आई मीन कि जिस तरह वर्ल्ड 11 में वो जो लेजेंड्स लीग थी उसके अंदर उन्होंने किया, तो वो एक अच्छा मैसेज तो नहीं किया ना इंडिया की तरफ से। तो आई मीन अच्छी बात है, क्रिकेट हो रही है, हम पहले भी कह चुके, दोबारा कह रहे हैं कि क्रिकेट को नहीं रोकना चाहिए, इसको पॉलिटिक्स से अलग रखें आप। अब वो लोग क्या, अब वो प्लेयर जो उस वर्ल्ड 11 जो लेजेंड्स लीग थी उसका बाइकआउट कर रहे थे, आज वही लड़के एशिया कप के लिए जो है वो एज अ कमेंटेटर अपना नाम लिखवा रहे हैं। तो क्या मतलब, आप एक तरफ वो मना कर रहे हो, दूसरी तरफ रिक्वेस्ट करो कि यार मुझे भी कमेंट्री में ले लो, हिंदी कमेंट्री में ले लो। मेरा मतलब है कि आई मीन कहना फजूल है। जिस तरह ये पाकिस्तान इंडिया के मैच का प्रेशर होता है, बट ये जो ओवर द बोर्ड प्रेशर हो गया है इंडिया के मीडिया की तरफ से, जिस तरह प्लेयर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने कहा कि हम शुभमन गिल को वो कर देंगे, बैन कर देंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे आज के बाद से गौतम गंभीर की बात नहीं होगी, सूर्य कुमार यादव की बात नहीं होगी, कैप्टन जो हैं। सो ये एक और एडेड प्रेशर बन गया उनके ऊपर, मेरे ख्याल में बन गया है। लेकिन ये जो अब जो ऑपोजिशन के जो मीडिया और ये सब जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सिर्फ जाहिलियत, ये और कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा इनको अगर इसको एक प्रोफेशनलिज्म के तौर पे लें और क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, खेल को खेल रहने दें, तो मुझे लगता है कि ये शायद वो कौम भी इस चीज़ से बेहतर है, मतलब इससे थोड़ा सा बेहतर है, हम उनको बेहतर समझते हैं इस लेवल से। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो प्लेयर्स होते हैं एग्जैक्टली सेम हमारे प्लेयर्स की तरह ही हैं कि वो भी मुझे मतलब ऑब्वियसली प्रेशर होता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो प्लेयर्स भी इस चीज़ का प्रेशर ना लें और क्रिकेट खेलें। और हमारे प्लेयर्स के लिए बिल्कुल सही यही मौका है कि आज के मैच पे हीरो बनने का, क्योंकि जो हमारे हीरोज यहाँ बैठे हैं, शाहिद भाई अपनी क्रिकेट और छक्कों की वजह से मशहूर तो थे ही, लेकिन जितने मैचेस जिन्होंने हमें इंडिया के खिलाफ जितवाए हैं, तो ये वहाँ से हमारे लिए हीरो बने हैं। तो आज बहुत मतलब एक ब्राइट चांस है हमारे लिए जीतने का भी, और हमारे लड़कों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि आज का मैच जीते और हीरो बने। क्योंकि शाहिद भाई हमेशा जो है वो एक कॉन्फिडेंट रहते थे, और कॉन्फिडेंट जो प्लेयर होता है वो टैलेंटेड प्लेयर से हमेशा बेहतर होता है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो असल काम इंजी भाई, सईद भाई, यूसुफ वगैरह, यूनुस खान लोग करते थे। शायद भाई हमने जितना आपको देखा, असल तो मेन जो बैकबोन होती थी माशाल्लाह और टीम की, तो ये लोग यूसुफ वगैरह होते थे। ये मुझे लगता है मैं आगे बस खत्म कर देता हूं। इट शुड बी अ गुड मिक्स। ये जो कॉन्फिडेंस और टैलेंट की बात है, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं और अगर आप एक बड़ी स्टेज पे आके फिजल आउट कर रहे हैं और अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे, तो वो भी कोई फायदा नहीं होता। और अगर आप टैलेंटेड हैं और कॉन्फिडेंट भी है साथ, तो आप अपने पूरे टैलेंट को दिखा सकते हैं। मगर जहां लाला इस बाइकआउट की बात हो रही है, हमें इस पूरे उसमें एक मौका मिलता है कि मैं आपसे चाहूंगी भी कि आप, अरशद नदीम हैज गॉन फॉर वर्ल्ड एथलेटिक्स, और वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा भी साथ होंगे। ऑब्वियसली 18 सितंबर को आमना सामना होगा और ये एक ही लाइन में खड़े होंगे और ऑब्वियसली एक ही स्पोर्ट के लिए compete करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जब इंडिया की तरफ से ये आवाज़ आती है कि मैच को, क्रिकेट मैच को जो है वो बाइकआउट करना है, या फिर ये सारी चीज़ें बाइकआउट करें, फिर आप कैसे नीरज और अरशद एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जो है वो compete कर रहे हैं, फिर नीरज चोपड़ा को भी वापस बुला लिया जाए। बट ऑल इन ऑल विद दैट, अरशद नदीम के लिए आप अगर कोई मैसेज दें। ऑल द बेस्ट अरशद नदीम है, ऐसी ऑलरेडी पाकिस्तान का नाम दुनिया में बहुत रोशन किया है, और हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारा टैलेंट माशाल्लाह से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। जिस तरह सवेरा आप कह रही है ना, फिर तो सारे स्पोर्ट्स ही साइड पे कर दें। अच्छा, ये सारी चीज़ें होने से पहले क्योंकि हम इंडियन प्लेयर्स के साथ बड़ा दोस्ती, बड़ा साथ बैठ के खाना, निकलना, सोशलाइज करना बहुत किया है हमने, ठीक है ना। काका ने भी, यूसुफ ने भी बहुत ज़्यादा की है। अब जैसे अरशद हो गया और चोपड़ा हो गए, इनके आप अगर पहले की वीडियोस देखें, बड़ी दोस्ती यारी, अम्मियों को, अम्मी सलाम भी दे रही हैं, दुआएं भी कर रही हैं एक दूसरे के। लेकिन जब पॉलिटिक्स आ गई ना, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली दूरियां पैदा कर दी हैं। हम प्लेयर तो आपस में मिलते हैं, खाते पीते हैं, गपशप हर किस्म की, लेकिन इस पॉलिटिक्स ने जो है ना, खासतौर पर इंडिया की पॉलिटिक्स का मैं कहूँगा कि उन्होंने आपस में प्लेयरों में जो पीस के एम्बेसडर्स रहे हैं, हमेशा जो अपने अपने मुल्क के एम्बेसडर रहे हैं, दुनिया में जाते हैं, मिलते जुलते हैं, उनके आपस में दूरियां सिर्फ और सिर्फ इंडियन जो पॉलिटिक्स है उनका बिलीव इस चीज़ के ऊपर है कि बीच में गैप, फासले पैदा कर दें, वरना तो रिलेशनशिप हमेशा से बहुत अच्छे रहे। पास्ट में देखें, अभी भी वीडियोस मौजूद हैं, कितने टूर्स, इतने आउटस्टैंडिंग टूर्स यादगार। मेरी हमेशा मैं कहता हूं कि मैंने जितना इंडिया में एंजॉय किया और ऑस्ट्रेलिया में, मैंने कहीं क्रिकेट को इतना एंजॉय नहीं किया। तो उस चीज़ के अंदर
पता नहीं, आई डोंट नो, ये जो हुकूमत है, बार बार कहता हूँ कि इन्होंने फासले बहुत पैदा कर दिए हैं, बहुत पैदा कर दिए। हर चीज़ का मसले का हल आपस में बैठ के होता है। बिल्कुल ठीक है, दूर रहने से मसले बढ़ते हैं। और लाला, उस फैसले का एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि वो अब अपने लोगों को ब्लेम करने लगे। हाँ जी। अब जब आपने इतनी नेगेटिविटी डाल दी है सबके जहनों में, तो अब एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप सोशल मीडिया उठा के देखें, वहाँ का सोशल मीडिया उठा के देखो तो इस मैच के खेलने हक में भी नहीं है, हक में भी नहीं है। आई डोंट नो, वहाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लेयरों के घरों पे चले जाएं लोग, वहाँ पे तो इस माइंडसेट के लोग रहते हैं वहाँ पे, जो कि हमारे मुल्क में ये कभी ना देखी मैंने, ना कभी सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को बहुत नेगेटिव लिया जाता है, बहुत। एक 99 में जब आप गए थे तो फिरोज शाह कोटला का पिच भी उखाड़ दिया था ना उन्होंने, जब 99 में बहुत कुछ किया उन्होंने, धमकियां भी दी हैं। उसके बावजूद 2015-16 का जो T20 का वर्ल्ड कप था, एक दिन पहले पता चला है कि हाँ हम जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता था। टाई कोट पहन के बैठे में 2 दिन से अचानक से मैच शिफ्ट हुआ था धर्मशाला से ईडन गार्डन शिफ्ट हुआ था 2016 का जो मैच। बिल्कुल वहाँ पे अपने उनके इतने मसले मसाइल हैं उनके, आई मीन के, और ख़ास तौर पे जब उनकी गवर्नमेंट भी उसी सोच वाले लोग हों, तो बड़े जो होते हैं वो तो अच्छी डायरेक्शन देते हैं यूथ को, कौम को, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखा जाता है इन चीज़ों में। इस नेगेटिविटी को 2016 में जब हम इंडिया गए थे और हमने इंडिया को हराया था, वो बारिश हो गई और 2 रन से जो है हम जीते थे, तो हमें अपनी ही विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हमें वेट करना पड़ा। हम अंदर चले गए थे और सारा जो क्राउड था स्टेडियम को खाली किया गया था। फिर हम अपने जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनसे बाहर आए थे और हमने तस्वीरें ली और हमने अपना जश्न मनाया था। बिल्कुल। तो ये वहाँ की जो ये क्राउड और जो ऑडियंस है वो बहुत, मुझे लगता है, खतरनाक है। वो मेरे ख्याल से कि शायद सोच बना दी है, बना दी है, सोच है नहीं, इतना प्यार देते हैं उनके लिए ही खतरनाक। मैं ऑनेस्टली बताऊं, इंडिया के लोगों ने में बहुत प्यार मिला है। आज भी सोशल मीडिया पे मेरे इंडिया में इतने सारे फैंस हैं, बात करते हैं, मिलना चाहते हैं, यू नो। वहाँ पे एक तबका है, खास तबका है जो अभी रिसेंटली आपने जैसे वो बताया था कि केरला की एक वही हो रही थी, हाँ जी बिल्कुल दुबई में जो था, मैं गया, मैंने फिक्र नहीं की कि पाकिस्तान में मुझे क्या कहा जाएगा, इसलिए फौरन 10 मई के बाद का वाक़या है वो दुबई वाला। लेकिन मैं गया, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। मैं इसी तरह अमेरिका में जाता हूँ, इंडियन कम्युनिटी के पास जाता हूँ, मिलता हूँ उनके साथ, उनकी सोच बहुत अलग है, लेकिन अंदर जो यहाँ पे अभी तक समझ नहीं आई। स्पोर्ट्स नाम है पॉजिटिविटी का, स्पोर्ट्स नाम है मोहब्बतें बांटने का, स्पोर्ट्स ही तो है जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। कई दफा हालात खराब हुए, मगर स्पोर्ट्स, हमारे क्रिकेटर, हमारे एथलीट्स एज एम्बेसडर सामने आके और उनकी वजह से हालात फिर से बेहतर होना शुरू हुए। मगर अब क्या हो गया, क्यों दिलों में इतनी दूरी हो गई? नहीं होनी चाहिए, शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि आज के मैच को अगर रोकने की बात करें तो फिर नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम भी आमने सामने ना हो। 5 अक्टूबर को जब पाकिस्तान वुमेन टीम और इंडिया वुमेन टीम आमने सामने होंगे वर्ल्ड कप में, वो भी आमने सामने ना हो। तो इस तरह ये टाइज नहीं तोड़े जा सकते। लेट द गेम स्टे वेयर द गेम इज, लेट द स्पोर्ट बी वेयर द स्पोर्ट इज। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली इसी के हवाले से चल रही है। दो के कल एक और मुकाबला हुआ और कल जो है वो श्रीलंका और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने आया, जहां श्रीलंका ने बाजी मारी और श्रीलंका ने जीत हासिल की। दो के बांग्लादेश कहीं कहीं बिट्स एंड पीसेस में बेहतर दिख रही थी, मगर श्रीलंका वाज फार बेटर टीम दैन बांग्लादेश। बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और अभी ब्रेक से जाने से पहले हमारी डिस्कशन ऑब्वियसली उस माहौल के बारे में हो रही थी जो एक नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है। एंड उस नेगेटिविटी के माहौल को हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ बिल्कुल भी अप्लाई ना होने दें, पॉजिटिविटी में ही रहें और इस पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएं। लाला, अब हमने क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन के हवाले से बात की थी, हमने प्लेइंग 11 के हवाले से बात की थी, किस तरह के क्या चेंजेस होने चाहिए। आज भी आयु श्योर विद इट कि हाँ जी फ़हीम अशरफ की जगह जो है वो हारिस रऊफ होने चाहिए? देखें, इस वक्त टीम अनाउंस हो गई है तकरीबन, ठीक है, सेम टीम ही खेल रही है जो हमें न्यूज़ आ रही है, तो मैं इस वक्त फ़हीम अशरफ को ही सपोर्ट करूँगा। ठीक है, जो मैंने कहना था वो पहले कह दिया, ठीक है ना, कि एक जेन्युइन फास्ट बॉलर की ज़रूरत थी, नहीं है कोई बात नहीं। मुझे फ़हीम, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने भी पास में परफॉर्मेंसेस दी हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया जितना मैं समझ रहा था। और जहां हम बात कर रहे थे कि एक जेन्युइन बॉलर, रिवर्स स्विंग, लेकिन अगर मैनेजमेंट को, कप्तान को पूरा कॉन्फिडेंस है फ़हीम अशरफ पे, सो मैं आज के पूरे दिन फ़हीम अशरफ के साथ दूंगा। यूसुफ साहब, जैसे स्पिन का भी शाहिद साहब ने कहा कि
ये स्पिन वर्सेस स्पिन, तो आपके ख्याल में जब दोनों टीमों के स्पिन बॉलिंग का मुवाजना करते हैं और फिर बैटर्स का खेलने के एतबार से मुवाजना करते हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया की पाकिस्तान के स्पिनर्स जहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं और हमारे बैटर्स उनके स्पिनर्स के ऊपर रन्स कर सकते हैं? पहले तो ये देखना होगा स्पिन हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तक कोई स्पिन इतना ख़ास नज़र नहीं है, रुक रहा है बहुत ज़रूर, लेकिन जैसा टर्न शारजा में नज़र आ रहा था वैसे अभी तक कोई नज़र नहीं आया। वैसा होगा तो फिर आइडिया होगा, लेकिन जो स्टैट्स और जो क्रिकेट नज़र आती है उनके प्लेयर बेटर नज़र आते हैं अगेंस्ट स्पिन के भी। जो जिसको आप क्रिकेट लैंग्वेज में कहेंगे स्पोर्ट्समैनशिप जो इसको कहेंगे, कि वो उनके प्लेयर बेहतर नज़र आते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ गेम जज्बे की आ जाती है और उसमें हो सकता है कि हम उन पर हावी भी हो जाए, ठीक है। लेकिन ये है कि उनके स्पिनर भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, और वो जो दूसरा जो वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो उनके पास स्पिनर ऑप्शन उनके पास भी बहुत अच्छी और एक्सपीरियंस भी है। हमारे अगर आप देखें मुकीम भी नया है, बिल्कुल ऐसा वो नहीं है। अबरार खेल रहा है काफ़ी अरसे से, टेस्ट क्रिकेट भी खेली है। बाकी जो हमारा ओपनर है वो तो बैट्समैन है, लेकिन वो साथ यूज़ कर रहे हैं उसको बॉलिंग करने में, आगा कर नहीं रहा बॉलिंग। एक्सपीरियंस तो मोहम्मद नवाज के पास भी, हाँ नवाज के पास एक्सपीरियंस है, वो एक अच्छा हमारे पास ऑलराउंडर, उसने पास में बॉलिंग भी अच्छी की है। और इंडिया के खिलाफ से लास्ट टाइम इधर इसी एशिया वर्ल्ड कप में बैटिंग से मैच भी जितवाया था, 40-45 रन किए थे। तो ऐसी बात नहीं है। टीम आप देखें, ये दोनों टीमें जो हैं ये इतना फ़र्क नहीं है। ठीक, आप कह सकते हैं उधर भी 2 प्लेयर नहीं है, बल्कि 3 नहीं, उनका जडेजा बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, उसने टेस्ट में अभी 500 रन कर दिए, कभी किसी बैट्समैन ने हमारी तरफ से नहीं किए वहाँ इंग्लैंड में। हाँ, इतने ज़्यादा रन नहीं किए किसी ने, और 4 टेस्ट मैचों में। तो ये एक उसके पास स्किल है बॉलिंग में भी, फील्डर्स ऐसा ज़बरदस्त फील्डर है। तो उनके 3 की प्लेयर नहीं है, हमारे 2 ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर वो नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप मार्जिन दे सकते हैं उनको, फिर भी 80-90 कर सकते हैं, 90-100 कर सकते हैं। लेकिन ये मैच है नर्व का, बिल्कुल। जो अपने पे कंट्रोल कर लेगा, जो प्रेशर हैंडल कर लेगा, वो टीम मैच को जीत जाएगी। इरम, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज इससे, क्योंकि जिस तरह अभी लाला ने कहा कि जो खबरें आ रही हैं, जो सोर्सेज क्लेम कर रही हैं कि पाकिस्तान वुड बी गोइंग विद द सेम 11, तो सोर्स अभी तक ऑफिशियल नहीं, बट ये सोर्सेज ने ये ज़रूर इस बात को क्लेम किया है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो कैंप है उसमें इस बात की पॉजिटिविटी रहे कि कंटिन्यूएशन रहेगी प्लेयर्स की, बी इट एक बड़ा मैच है, किसी और एक लड़के को अंदर ले आए जो कि पिछला मैच नहीं खेला हुआ, एक नेगेटिविटी ना क्रिएट हो, इसकी एक पॉजिटिव अप्रोच की वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। नहीं, बिल्कुल जाता है। और जैसे आपने कहा है कि जो खबरें आ रही हैं कि वही टीम खिलाएंगे, और होना भी ऐसा ही चाहिए। जब आप विनिंग मोमेंटम के साथ आते हैं और जो आपका एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना होता है, तो इट्स गुड कि आप अगर उसी सेम 11 के साथ जाते हैं, तो इंशाल्लाह जिस तरह पिछले मैचेस में प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, इस मैच में भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो आज का मैच है, दोनों टीम्स की तरफ से जो यंग ब्लड है ना, जो आज यंगस्टर्स हैं, उन्होंने गेम उठानी है। वो चाहे उनकी टीम की तरफ से हो या हमारी टीम की तरफ से, हारिस हो या साइम हो, उन्होंने गेम उठानी है। जितना आज जोश जो है वो यंगस्टर्स दिखाएंगे ना, आज वो टीम जो है वो, मैं फिर वही बात करूंगी कि जो प्लेयर कॉन्फिडेंट रहेगा आज की गेम वो ले जाएगा, क्योंकि दोनों टीम्स में टैलेंट की कमी नहीं है और दोनों बहुत आउट क्लास क्रिकेट खेलती हैं दोनों टीम्स। ठीक है, मुकाबले का जो है वो मुकाबला जो होगा वो प्रॉपर अच्छा टकरेगा होगा, लेकिन ये है कि आज यंगस्टर्स पे बहुत डिपेंड करती है। शायद ये कुछ डिफरेंट प्लान करना है, हर ओवर के हिसाब से खिलाड़ी को इनफरादी तौर पर बड़े मैचेस में किस तरीके से मैदान में उतरना चाहिए किसी भी। आपके हमेशा ना 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लान्स आपके कप्तान के माइंड में होने चाहिए। अगर पहला नहीं हो सका तो हम दूसरे प्लान पे जाएं। वो दूसरा प्लान ग्राउंड के अंदर कोच से भी पता चलता है, जो सीनियर 3-4 होते हैं वो प्लान आपस में करते हैं, यार अब ये चीज़ें इस तरह नहीं चल रही, इसको इस तरह करें। अब ये तो इस तरह होता है। मुझे जो लगता है ना, जो इंडिया का जो मेन, जिसे मैं हमेशा जब भी पाकिस्तान खेल रही होती है, जो यादेव है, क्या नाम है, कुलदीप यादेव जो है ना, वो हमेशा से मुझे ये लगता है कि वो पाकिस्तानी बैट्समैन कहीं ना कहीं, मैं नहीं समझता कि वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा लाला, फिर अपने जवाब को यहीं पे रोकें, बिकॉज मैं साथ साथ आप सवाल भी ऐड इन करूँगी और यही सवाल पूछा, और ये सवाल
पूछा भी इंडिया से है किसी ने, ललित यहाँ पे लिखते हैं, हमारी जो लाइव स्ट्रीम चल रही है यूट्यूब पे इस वक्त, वहाँ सवालात आप पूछ सकते हैं कि हम हाथ के हाथ पूछ सके आपसे। ललित यहाँ पे कहते हैं, हु विल बी द ट्रम्प कार्ड टुडे फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। अहमद ने उनका जवाब देने की कोशिश भी की कि साइम अयूब कैन बी द ट्रम्प कार्ड। आपके ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया का ट्रम्प कार्ड कौन होगा आज के मैच? ये जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं सारे मेरे लिए ट्रम्प कार्ड हैं। ओके, इसलिए कि सबने परफॉर्म करना है, हर एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक आधा जो है ना वो नाम लेना, हाँ फ़खर को इसलिए कह सकते हैं क्योंकि फ़खर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया के खिलाफ, और वो बड़े मैचों में करता है वो लड़का, उसने जो पास में उसकी परफॉर्मेंसेज हमने देखी हैं। शाहीन से हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नया बॉल ज़बरदस्त तगड़े तरीके से करें, जो उसने हमेशा एक रोल अदा किया है पाकिस्तान के लिए, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बनती है। इसी तरह सलमान आगा को आगे से फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। इसी तरह साइम अयूब है जो परफॉर्मेंसेज वगैरह नहीं कर पा रहे बैट्समैन, उन पे तो है ही है जिम्मेदारियाँ। वहाँ से इंडिया से अगर मैं बात करूँगा तो डेफिनेटली कप्तान उनका तगड़ा प्लेयर है सूर्य कुमार यादव। हाँ यादव, वो और ये दो जो हैं ये उनके की प्लेयर्स में से हैं। लेकिन बात वही जो यूसुफ ने कहा है, जो आप उस मौके के हिसाब से जो अंदर की जो वो होती है ना कि यार आज मैंने करना है, करूंगा नहीं, करना है, करूंगा मैं, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, मैंने आज करना है। बस ये थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज का फर्क है जो मैं कहता हूँ कि आज इन्होंने करना है। हाँ, करना है, इस वाला कॉन्फिडेंस के करना है ज़रूर। यूसुफ, राना नोमान यहाँ पे पूछते हैं, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? मेरा ख्याल है कि अगर विकेट अच्छा है तो बैटिंग करना चाहिए, ठीक है, स्लोअर हो सकता है और स्लोअर साइड पे जा सकता है, लेकिन अभी तक सरफेस देखा नहीं है, क्या पता वहाँ बाउंस हो, थोड़ा सीम हो तो वहाँ बैटिंग करना ठीक नहीं होता। लेकिन अगर विकेट अच्छा फ्लैट है और नज़र आ रहा है कि दूसरे टाइम पे टर्न हो सकता है तो फिर तो बैटिंग पहले ही करनी चाहिए। सिंपल सा है, ये तो कोई बड़ी इसमें वो बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आप विकेट कैसे रीड करते हैं। कहा कि लास्ट मैच में ड्यू फैक्टर पड़ा है, कुछ हुआ नहीं, बॉल इम्पैक्ट नहीं आया, नहीं आया ऐसा कोई ठीक है। बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग दूसरी करते हैं उन्होंने, बड़े आराम से चेस किया। पता नहीं मैच तो हमारा दुबई में है, वो दुबई में, हमारा दुबई में, जहां इंडिया ने और यूएई ने खेला था, जहां हमने और ओमान ने खेला था, ये वेन्यू, क्योंकि जो ग्रुप ए है उसके सारे मैचेस विकेट न्यू है कि नई विकेट है। खबर अभी तक यही है दैट द विकेट इज न्यू, क्योंकि पाकिस्तान और ओमान ने जहां मैच खेला था वो इंडिया यूएई वाली विकेट रीयूज की गई। अच्छा देखिए, ये जो आजकल ये भी चल रहा होता है ना कि पार स्कोर यहाँ ये इस ग्राउंड में ये था, यहाँ ये था, तो बास का विकेट जब चेंज होती है ना वो पार स्कोर वहाँ का वो रहता नहीं है, बिल्कुल उस विकेट के हिसाब से पार स्कोर होगा। ये हमारे साथ हुआ है उधर ऑस्ट्रेलिया में, फाइनल में यही कहा जा रहा है कि पार स्कोर इतना इतना, लेकिन उस दिन इतना नहीं था, उस दिन कम पार स्कोर था। मतलब आपके ख्याल में फिर जो स्क्वायर पिच के हिसाब से करना चाहिए कि इस पिच के ऊपर इतना, इस पिच के ऊपर पता चलेगा ना। ये तो नहीं कि पार स्कोर, अब वो पिच उस दिन ग्रीन है और पार स्कोर 200 है तो नहीं होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो पार स्कोर तो एवरेज आउट करते हैं ना, कि एवरेज निकालते हैं ना उस ग्राउंड की, के ज्यादा टाइम कौन से स्कोर नहीं, उस दिन पिच क्या बनी हुई वो है उस दिन, वो ऑब्वियसली। अब कल 300 रन बन गए उधर मैनचेस्टर में, उधर पता नहीं पार स्कोर क्या था पहले। 300 बन गए ना, बहुत फ्लैट विकेट मिल गई। अब ये इस तरह के जो हाई प्रेशर मैचेस होते हैं उसमें क्या ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि जी क्या पार स्कोर है इस वेन्यू का, या जो है जो सारी ये जो पेटी डिटेल्स होती है, क्या इन पेटी डिटेल्स में जाना चाहिए एक बड़े वैसी हाई प्रेशर मैच में? ये सारी बातें ना एक दिन पहले मीटिंग में हो जाती हैं, ठीक है। ये सारी बातें प्लेयर्स के दिमाग में, उनको बता दिया जाता है कि ये ग्राउंड या ये विकेट इस तरह से करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैच है उसी दिन विकेट देख के ही डिसाइड किया जाएगा। या अगर सम टाइम ऐसा होता है कि हम विकेट देख लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं जी इस पे हमने 180 करना है, लेकिन जब अंदर बैटर गया है और बॉल जो है वो बैट पे इस तरह से सही नहीं आ रहा, तो फिर बैटर डिसाइड करते हैं अंदर, जो बैटिंग पेयर होते हैं ना, ओपनर जो है वो डिसाइड करते हैं कि यार यहाँ पे 180 नहीं, हम 160 या 150 पे हम अच्छा स्कोर होगा, हम दूसरी टीम को इस पे ये नहीं करने देंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये एक दिन मीटिंग से जो है वो पहले बात हो जाती है मीटिंग में। लेकिन यूसुफ भाई वाली बात बिल्कुल इनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, लेकिन आप अपने पॉइंट नहीं, हमारे लेजेंड है जो उन्होंने बात किया, वो करीब बैठी हुई ना, उस दिन दूर बैठी थी तो बड़े मजे से बता रही थी। भी ख्वाब देखे हैं, देखिए आपने क्रिकेट खेली, देखिए ख्वाब देखने का तो सबको हक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक प्रेशर गेम है, ठीक, और इंडिया के जो बैटर्स हैं दो तीन के अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारी बॉलिंग को ज्यादा फेस किया हुआ बैटर्स ने। तो अगर हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें और इस प्रेशर गेम से, जो आपने कहा ना माइंड गेम खेलें,
तो अगर हम उनको मेंटली उस तरह से थोड़ा अपसेट करें, बॉलर्स नो माइंड जो माइंड गेम का था वो नहीं कल का था, माइंड गेम नहीं, वो माइंड गेम तो कल का था। अगर हम टॉस जीत काका ने जो बात की थी ना वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। अच्छा वो बात पूरी अगर सुनेंगे ना फिर आपको समझ आएगी। अभी तो आपने ब्रेक ले लेनी है, ब्रेक के बाद अभी ब्रेक आई नहीं है, जब तक यूसुफ भी सोच लेता कि मैंने क्या कहा। अभी जो है थोड़ा 90 सेकंड्स है, आप 90 सेकंड नहीं, 90 सेकंड वाली बात नहीं है। मगर मुझे ये बताएं, अगर तो अभी तक सोर्सेस की बातें नहीं आई होती, आज भी आप यही समझते हैं कि आप अटल हैं अपनी इस बात पे? अगर उससे पूछने ब्रेक लंबी कर ले तो मैं बता दूं। हाँ, नहीं सोचूंगा भी नहीं, वो नहीं ब्रेक लंबी नहीं हो सकती। ब्रेक लंबी हमने ब्रेक पे टाइमली जाना है, मगर आप अटल हैं उस बात? हाँ, मैं अटल कि शाहीन और फखर को रेस्ट करा देना चाहिए। हाँ, रेस्ट में बिल्कुल वो रेस्ट। पास्ट में बहुत सी चीजें हुई हैं। हाँ। एक छोटी सी दे दूंगा फिर लंबी बात जल्दी से बताएं, ऐसा हुआ पहले? हाँ, पहले रिकी पॉन्टिंग और मैग्रा बैठे हैं जब किसके अगेंस्ट 2007 के वर्ल्ड कप में वो रेस्ट कर गए हैं क्योंकि वो पहुंच गए थे। आपने भी पहुंच जाना, आगे यूएई है, आपने पहुंच ही जाना है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे हम कह रहे हैं कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलें, वो जो आपका पूरी जो एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी जो है, वो थ्योरी जहां पे मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि माइंड गेम खेलना चाहिए इंडिया के अगेंस्ट और रेस्ट कराना चाहिए शाहीन को और फखर को, क्या उसके पीछे उसका बैकग्राउंड है, क्या थ्योरी है? ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं मोहम्मद यूसुफ और क्यों कह रहे हैं। And welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup Special. It is Pakistan versus India tonight at Dubai Stadium. और जाहिर सी बात है, जितनी ये बातें हो रही थी, टिकट्स नहीं बिक रहे, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लोग नहीं आएंगे, देखेंगे नहीं, इस वक्त जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कहती है कि 2% टिकट्स बाकी हैं। माइंड यू, ये वो टिकट्स हैं जो कि बहुत ही हाई प्राइस्ड हैं, बहुत ही महंगे हैं। डॉलर्स में प्राइजेस जो आ रही हैं या दरम में जो प्राइजेस आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा है उसकी। सो मे बी दैट कुड बी द रीज़न। मगर एट द एंड ऑफ द डे जितने चर्चे हो रहे थे कि हम नहीं देखेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे, ऐसे चर्चे ऐसे ही रहे, बस कुछ हुआ नहीं लाला उनका। नहीं तो ठीक है, मैच होना चाहिए यार। हाँ। वही वाली बात, क्रिकेट को तो नहीं वो कर सकते यार। बट लाला, कितना, मैं वाकई एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहती हूँ, कितना मुश्किल है प्लेयर्स के लिए? क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि प्लेयर्स भी एम्प्लॉइज़ हैं, प्लेयर्स भी बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हैं। और बोर्ड जो है, अगर वो आपको एक डायरेक्ट मैसेज मिला है, बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को मैसेज दिया है कि आपने जाना है और खेलना है, ऐसे किसी पॉइंट पे कोई प्लेयर तो वॉकआउट नहीं कर सकता कि नहीं जी, ऑब्वियसली वो टीम का हिस्सा है, वो कैसे मना कर सकता है कि नहीं जी मैंने नहीं खेलना? नहीं, जाहिर बात है, जब ग्रीन सिग्नल बोर्ड की तरफ से मिल गया तो दैट्स इट ना। उसका मतलब है कि जाना है, खेलना है, फिर बोर्ड को भी प्रेशर तो लेना पड़ेगा। हाँ। जो वहाँ का माइंड सेट है इंडिया का, तो वो तो बोर्ड को तो प्रेशर लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इसमें प्लेयर्स की क्या कसूर है? अगर इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स को देख रहा हूँ कि बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि तुम लोग जा रहे हो और खेल रहे हो और ये वो सारा पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा है उनको। लेकिन आई थिंक कि प्लेयर्स खेलना चाहते हैं यार, दे ऑल आर प्रोफेशनल, दे वांट टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान और एनीवेयर। तो एज अ प्लेयर वो कहीं पे भी खेल सकते हैं, खेलना चाहिए। और अगर मैं वर्ल्ड लेजेंड्स लीग की बात करूं तो वहां पे भी एक आधा दो के अलावा सारे खेलना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन जो प्रेशर वहां से आ रहा था, जो मोदी साहब के माइंड सेट के लोग हैं, उन्होंने इतना कुछ कर दिया कि कुछ आधे होंगे तो घरों पे पहुंच गए थे वो प्लेयर्स के। तो वो बेचारे, अब जाहिर बात, कुछ इंडियन रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि युवराज के घर पे जो है वो रश लग गया था एंड उनकी वालदा जो है वो अकेली थी घर पे एंड इट वाज स्कैरी फॉर देम। अब आप अंदाजा लगाएं, सारी बात वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं ना। अब कोई सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट नहीं करना चाह रहा एक्स पे या कोई भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनको भेजा जाता है कि नहीं आपको करना पड़ेगा, आप करें। ये उनके प्लेयर खुद मुझे बता रहे हैं या मेरे जो दोस्त हैं उनको खुद बता। हाँ, जिस नेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं और फिर बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमें पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, मगर मीडिया का काम है मीडिएट करना और पॉजिटिविटी फैलाना, मगर शायद इंडियन मीडिया कुछ अलग ही चाहता है। क्या दिस इज सो सैड, दिस इज सो सैड कि आप अपनों को ही नहीं बख्श रहे और अपनों को ही नहीं छोड़ रहे। चश्मे वाले का क्या नाम था? ये शुरू में था गोस्वामी।
गोस्वामी, हाँ, कोई इसको पहले भी मैंने कहीं सुना है, हाँ। कसम से ये ऐसा लग रहा है कार्टून है ये बंदा। मतलब इसकी बातें सुनो, अजीब अजीब सी बातें करता है, पता नहीं कौन सी तकरीरें कर रहा होता है। आई मीन यार ये, और ये सुना है कि ये उनके मेन स्ट्रीम मीडिया के इनके मेन है ये मेन लोग हैं, ये इंडिया के नुमाइंदे हैं, ये इंडिया को इन्फॉर्मेशन भिजवाते हैं, ये वो लोग हैं। इनकी बातें तो सुनो, ये कसम खुदा की कार्टून लग रहा था ये अभी जब 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी ना पाकिस्तान में, तो मैं इनके शो में गया तो कहता हम बॉस हैं। उस वक्त ये कह रहा था हम बॉस हैं। मैंने उसको कहा कि तुम्हारी गलत फहमी है। अब ये इनका बॉस कहाँ गया, ये तो किसी और ही जगह पे चले गए हैं। इसी तरह ही है ये सब बहुत ये एक डिसहार्टनिंग सी चीज़ लगती है। मतलब जिस तरह अभी इस वक्त इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे सौरव गांगुली को इस तरह ललकारा जा रहा है, सचिन तेंदुलकर, दीज प्लेयर्स हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, एम्बेसडर्स हैं, इन्होंने नाम रोशन किया उनके मुल्क का। इस तरह उनको शायद बेइज्जत करना ये सही बात तो नहीं। ये बात करने का तरीका भी कोई इतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि कोई मोहल्ले का बंदा है, कोई उठ के कहीं से आ गया है। अच्छा काका, ये जो बंदा बात कर रहा था, ये क्या नाम था चश्मे वाले का? गोस्वामी ने इंडिया के लिए क्या किया होगा? जो जिनको पुकार रहा है सचिन, द्रविड़, गांगुली, उनकी कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, इसने शोर के अलावा किया क्या? प्लेयर्स भी इनकी बातों में आएंगे और मेरा ख्याल अवाम भी नहीं आएगी। उनकी अवाम बड़ी लवर है स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की स्पेशली बहुत ज़्यादा लवर है। और मेरा ख्याल है हम लोग तो बहुत क्रिकेट खेले, हम तो मेरा 4-5 साल तो कंटिन्यू आए गए हैं वो, 4 से 8 तक। हाँ, तो बहुत क्रिकेट खेली है और बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं सबसे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरा इंडिया जो है ना वो नज़र आ रहा है कि यार ऐसे हैं, हालांकि ऐसे नहीं है। उधर लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करते। इस तरह के लोग हैं जो उनका नाम खराब कर रहे हैं। और ये तो गवर्नमेंट के साथ थे जी, तो अगर कुछ कहना है तो गवर्नमेंट से कहें। आप प्लेयर्स को क्यों कह रहे हो? गवर्नमेंट से कहें भी टीम ना भेजें। गुड पॉइंट। आप प्लेयर्स को कह रहे हैं, उन बेचारों को क्या कसूर है? उनको ललकार रहे हो। इतना बड़ा प्लेयर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गांगुली, ये सब ने बड़ा नाम किया। अभी कपिल पाजी की कितनी अच्छी बात, कपिल देव ने कितनी पॉजिटिव और अच्छी बात की कपिल देव ने। सुनील गावस्कर साहब ने भी ये कहा है। सुनील गावस्कर साहब ने भी देखिए जो जरा भी सेंस होगी वो अच्छी बात करेगा। ये तो गोस्वामी है, लेकिन यहीं पे जिस तरह ये अभी यूसुफ भाई ने किया कि कुछ ऐसे लोग हैं, और वही जो कुछ लोग हैं ना वो मीडिया के ही हैं, इसीलिए ज्यादा ये चीज जो है ना वो बुराई नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है जहां हम एक तरफ कहते हैं कि प्लेयर्स को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब ये जो इंडिया के लेजेंड्स हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और जो कि अश्विन कर रहे हैं, मैंने 2-3 जो है अश्विन की ट्वीट्स देखी हैं, उनके इंस्टाग्राम पे देखा है। उन्होंने हारिस रऊफ को भी बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया है, साहिबजादा फरहान को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सेंसिबली ही इज डूइंग दैट एनालिसिस, बहुत बायस के बगैर बड़ी सेंसिबल उन्होंने बातें की हैं। साइम अयूब के लिए भी अश्विन, क्योंकि अश्विन अपना यूट्यूब पे शोज करते हैं, और अश्विन ने बहुत पॉजिटिविटी से विदाउट इवन दैट फेयर कि उनको क्या सेटबैक मिलेगा, बिकॉज उनको बहुत यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं ऐसे जो उनको बुरा भला कह रहा होता है कि कैसे आप तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, हम जब इंडियन प्लेयर्स की तारीफें करते हैं, हमेशा से करते रहे, क्योंकि वो बेस्ट है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उनके सारे बड़े प्लेयर हम भी खेले में साथ में, और हम जब भी बैठते हैं हम सारे हमेशा उनके इंडियन प्लेयर्स की तारीफ करते हैं। हमें ये फिक्र नहीं होती कि पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ये चीज़ नहीं देखी कि हम इंडियन प्लेयर्स की तारीफ कर रहे हैं तो हमें गलत किस्म के कमेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। अभी देखिए ना लाला, इस वक्त राइट नाउ जब हम यहाँ इस वक्त बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से कोई आवाज नहीं आ रही कि बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान से कोई आवाज नहीं आ रही कि गेम नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान से कोई आवाज नहीं आ रही कि हाँ जी क्रिकेट ना खेलो इंडिया के साथ। हम तो कह रहे हैं लेट्स कम फॉरवर्ड, खेलें जीते। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर भी ये हुआ था जब 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी। अच्छा शायद साहब, ये वो लोग हैं जो टीवी पर नजर आते हैं। आप 1999 में जब आप लोग इंडिया गए, बहुत हालात उस वक्त भी ख़राब थे, जो आम लोगों से या खिलाड़ियों से उस वक्त आप मिले, चूँकि आज भी उसी किस्म के हैं, तो आपको कुछ माजी में लगता है कि लोगों की तरफ से क्या रवैया था जब आप इतने लंबे वक्त के बाद एक पाकिस्तान की सितारों से सजी टीम वहाँ पे गई थी? यार मैं हमेशा ये बात की है कि हमेशा बहुत रिस्पेक्ट मिली, हम जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे हमें बहुत इज्जत मिली, बड़ा मजा है, बड़ा एंजॉय किया वहाँ के लोगों ने। आप यकीन करें, हम होटल में जाते थे, 50-60 तो कैमरे लगे हुए होते थे, पब्लिक लॉबी के अंदर भरी पड़ी हुई होती थी, और हम सबसे मिलते थे। वहीं पे चले रेस्टोरेंट चले गए, खाना खा रहे हैं, लोग आते हैं, बैठते थे, गपशप। 2016 में मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया। हाँ, कुछ लोगों के साथ हम शॉपिंग पे जाते थे, लोकल लोगों के साथ, उनसे दोस्तियां हो जाती थी, जाते थे, फिर वहाँ की साड़ियाँ वाड़ियाँ तो मशहूर है ही ना। तो इस तरह की शॉपिंग वगैरह बहुत की है हमने। लेकिन ये जो गवर्नमेंट बार बार मैं कह रहा हूँ, जो हमेशा मजहब कार्ड खेलती है, मुस्लिम हिंदू कार्ड खेलती है अपने आप को पावर में लाने के लिए,
ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक इनके बड़े यही हैं, ठीक है ना। इनके अच्छे हैं, जैसे राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कम ऑन यार, एक इजराइल काफ़ी नहीं है कि तुम यहाँ पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आई मीन थोड़ा सी चीज़ों को चेंज करके लेके जाया जा सकता है, लेकिन इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये बॉटम लाइन है। अच्छा, साथ ही साथ क्योंकि आप लोग के कमेंट्स हम ऐड अप कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही रेहान खान साहब बहुत बेचैन है, कोई मतलब कोई मेरे ख्याल से कोई 150 दफ़ा आपने एक ही सवाल पूछ लिया। रुक जाए, मैं पढ़ रही हूँ आपका सवाल और पूछने वाली हूँ। यूसुफ रेहान खान साहब यहाँ पे कहते हैं साइम को फर्स्ट ओवर देना कैसा है, क्योंकि वो विकेट ट्रैक कर सकता है। सवाल पूछें प्लीज यूसुफ और शाहिद भाई से। देखिए अभी तक मतलब वो ओपन बॉलिंग ओपन साइम से करवाई जाए, वो अभी तक तो कर रहा है, लेकिन आज हो सकता है डिफरेंट इनकी प्लानिंग हो। हाँ। लाजमी नहीं कि हर मैच में एक ही प्लानिंग से जा रहे हो। तो मेन तो आपका बॉलर शहीन है। हाँ। अगर वो मेरी प्लानिंग में जाएगा तो फिर तो रेस्ट करेगा। जी, फिर तो वो रह गया आपका वैसे। हाँ, वो बात रह गई आप। चले कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब ये सुननी पड़ेगी आप थोड़ी, ठीक है। देखिए आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जो आउट ऑफ द वर्ल्ड चलते हैं वही चैंपियन बनते हैं। जी, लाला ने कितने मैच जितवाए, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। फाइनल में 2 छक्के मारे लाला ने इंडिया के खिलाफ, आउट ऑफ द वर्ल्ड छक्के थे। अश्विन कोई किसी की समझ में आ सकते छक्के वो, लेकिन मारे हैं। नहीं। लाला स्पिनर आया था, सईद भाई ने ओपन करवाई, जी, ठीक है, ऐसे ही लाला ने फास्टेस्ट सेंचुरी कर दी। अब्दुल रज़ाक को वन डाउन भेज दिया वर्ल्ड कप में, 99 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जैसी कंडीशन में, ठीक है, किसी की समझ में आ सकता नहीं। फिर इमरान भाई ने सईद भाई को मिडिल ऑर्डर से ओपन करवा दी, दुनिया ने देखा उनको। फिर मैंने यही आप देखें, अब बाबर आजम के बारे में 1.5-2 साल पहले से मैं कह रहा हूँ, जब मैं बोर्ड में था, सिलेक्टर भी था, क्योंकि वो सिलेक्टर 4 होते थे, एक चीफ सिलेक्टर तो होता नहीं था, तो मैं उन्हें कहता था भाई इसको रेस्ट दे दें। तो वो कहते ये आपने क्या बात कर दी यूसुफ, सिलेक्टर्स भी कोचेस भी। अच्छा, मैं उन्हें कहता था इसकी टेक्निक में इशू है, इसको अकेडमी भेजे, मैं भी काम करूँगा, ठीक हो जाएगा, फिर आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आज उन्हीं लोगों की वजह से वो बाहर बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि जब कोई बड़ा बात कोई करता है, बड़ा प्लेयर, वो यहाँ समझ नहीं आती आम लोगों को। आम लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने लाइन लगा दी, तो जिनको क्रिकेट की समझ नहीं वो बोलते हैं कि यार ये क्या कर दिया। बाहर ऐसे नहीं होता, बाहर उस बात को समझते हैं यार ये बड़ा प्लेयर कोई कर रहा है, तो इसको देखो, इसमें ज़रूर फ़ायदा हो। तो इसलिए हमें प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ कोई सही बात समझाना ना आम लोगों को बहुत मुश्किल है, ये बाहर नहीं है। तो ये चीज़ है छोटी सी, हमने पहुंच तो जाना ही है फाइनल में, अगले राउंड में, सुपर 4। अगर आज वो हमसे, अभी गेम का कोई पता नहीं, फाइनल में जब आएंगे ये दोनों सामने, पाकिस्तान इंडिया आएगा और ये दोनों दोबारा आएंगे, तो कहेंगे यार ये तो मेन प्लेयर तो उनके थे ही नहीं, अब आए हैं मेन प्लेयर। तो वो सोचेंगे, ये माइंड गेम ये होती है। इसको समझाना ज़रा मुश्किल है मेरे लिए आम लोगों को। अब समझाना मुश्किल है। ये भी एक फ़र्क पड़ता है कि अगर आप टॉप क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी सोच को भी समझने की ज़रूरत है, और खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं, यार पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये हर सतह पर चीज़ें असरअंदाज फिर होती हैं। ये डिपेंड करता है कि एक बताने का तरीका, बात ये है कि सामने वाले को समझ आ जाए बात, चाहे वो बड़ा कर रहा हो या छोटा कर रहा हो। बात ऐसी हो कि सामने वाले को, अपने आप को अपनी जगह, उस प्लेयर को रखो, मतलब प्लेयर की जगह आप अपने आप को रखो। आप भी क्रिकेट खेल रहे हो, बात वो करो लॉजिक के साथ कि उस बच्चे को समझ आ जाए, ठीक है ना। बाकी उस बच्चे के ऊपर है कि उस बात पे अगर यूसुफ किसी को बताता है कुछ चीज, उस बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो जाके काम तो करेगा ना, काम तो उसी ने करना है। यूसुफ का काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन काम उस प्लेयर ने करना है। तो बात इसमें मेरे ख्याल में सीधी सिंपल सी है, कोई भी हो, चाहे बड़ा प्लेयर हो चाहे छोटा प्लेयर हो, बात समझाना वो इम्पोर्टेंट है। और उस बात पे उस लड़के की जिम्मेदारी की उसने उस बात को कैसा लिया और जाके मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। कोचेस तो प्लान बना लेंगे सारे, लेकिन करना तो प्लेयर्स ने ना ग्राउंड नहीं। और समझाना किसी को एक बहुत बड़ा आर्ट होता है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे जैसे हम उस दिन ही बात कर रहे थे कि क्या
अब्दुल रज़ाक जिस तरह छक्का मारते थे, क्या वो किसी को वो समझा सकते हैं कि कैसे मारना था? बिकॉज इट कम्स नेचुरली टू हिम। शायद बेहतर बता सकते हैं। उनके रिफ्लेक्स रज़ाक की बात हुई तो मेरे ऊपर कल का है, पर जब है मैं हम दोनों इकट्ठे बहुत रहे हैं, ये एक दूसरे को समझ सकते हैं। आप क्यों, आप रज़ाक की बात में बैकफुट पे क्यों आ जाते हैं? मैं कब बैकफुट पे, जो बेहतर आप डरते हैं कि रज़ाक नाराज ना हो जाए। कोचिंग में पैनल पे दे रज़ाक के साथ नहीं, कोचिंग में पैनल में सिलेक्शन में क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। रज़ाक का सिंपल है, रज़ाक जैसे छक्के मैंने किसी को नहीं देखे मारते हुए, ना वहाँ टेक्निक थी ना कुछ थी, वो रज़ाक का अपना गेम था। उसकी टेक्निक बहुत अच्छी थी, उसका बैट बहुत सीधा आता था, सामने आता था मतलब, लेकिन काका जितनी टांगे खोल के वो मारता था जिस तरह वो हर कोई नहीं कर सकता था। वो कोई और करेगा तो वो पकड़ में आ जाएगा। सामने उसकी हिटिंग, जो सामने हिटिंग थी वो बेस्ट थी। देखिए वो सामने हिटिंग बहुत अच्छी कर लेता था, इसीलिए उसको एज था। वो ऑफ साइड पे थोड़ा सा उसको मुश्किल होता था, जो ऑफ साइड से बाहर बॉल निकल जाता था। लेकिन इधर सामने और इधर बहुत अच्छी हिटिंग करता था। वो जो शाहिद कह रहा है, वो टांगे खोल देता था ना इस तरफ। नहीं तो ये आउट ऑफ द बुक हुआ ना, ये आउट ऑफ द बुक हुआ ना, जिस तरह वो खुद को अप्लाई करते थे वो। अब ये बात किसी को समझाएंगे कैसे, एक मुश्किल काम है ना। कौन वो जी? आपने सुनी होगी, मेरे तो उससे सामने कोचिंग नहीं की मेरे साथ। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये इतना सेफ ना खेले यूसुफ, ये इतना सेफ, मुझे क्या पता। और मेरी कसम से दिल से ख्वाहिश है, जब रज़ाक समझा रहा हूँ ना उनको, मैं साथ खड़ा हूँ। क्यों? अच्छा क्यों? ताकि मैं भी सीखूं ताकि मैं सीखूं रज़ाक से और मैं आगे प्लेयर से बात करूं। हम वुमेन के उसमें आए थे, कोच आए थे, सर अब्दुल रज़ाक आए थे, लेकिन मेरी उनके साथ, हाँ जी, बट मेरी उनके साथ कोई सेशन हो नहीं सका था, वो फिर उनको जाना पड़ा था। कोई 10 लड़कियों का था, वो सिलेक्ट करके ले गए थे। फिर मुझे एनसीए में मिले थे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कहाँ थी? मैंने कहा मैं वहीं थी, दूसरे साथ वाले नेट पे, मैं देख जरूर रही थी आपको। तो रज़ाक जैसे ऑलराउंडर की जरूरत है जी पाकिस्तान को। हम इंतजार कर रहे हैं कि रज़ाक जैसा कोई ऑलराउंडर पाकिस्तान को मिले। नहीं, बहुत जरूरी है, बिकॉज जिस तरह वो बैटिंग और बॉलिंग को कनेक्ट करते थे ना, मुझे कनेक्ट, और फिर जिम्मेदारी, मैच विनर जी, वो उस टाइम पे एक वन ऑफ द मैच विनर था, वो गेम चेंजर था। बिल्कुल, बैटिंग में जिता दिया। 99 के वर्ल्ड कप की आपने बात की, उस डिफेंसिव टेक्निक को कैसे देखते हैं जो वहां पे उन्होंने मुश्किल कंडीशंस में? वो देखिए उस टाइम चाहिए ये था कि ऊपर के जो नया बॉल है वो सी ऑफ कर दें, उसके बाद रन्स हमने 240-50 करने होते थे, जिस तरह की हमारी बॉलिंग थी। हम मैच उन विकेटों पे 240-50 स्कोर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहला मैच ही आप देखें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने 230 किया था, पता नहीं, हम मैच जीत गए थे आराम से। और फिर हमने 260 या 70 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, उनसे भी 10-12 रन से, मैं हालांकि बड़ी टीम है वो। इवन हमने साउथ अफ्रीका को भी पकड़ लिया था, वो क्लूजनर कर गया था, क्लूजर कर गया, कोई आई ड्रॉप हो गया, कुछ हो गया, जो भी हो गया, लेकिन अब मैं उनको भी ले गए थे। तो उन दिनों में जो स्कोर है वो इतना ही होता था, और विकटें मुश्किल होती थी। 15 ओवर का सर्कल होता था, ये नहीं कि 40 ओवर का सर्कल जैसे आजकल है, ऐसे नहीं था। एक बॉल लगता था आपको, आखिर में रिवर्स स्विंग भी खेलनी पड़ती। बॉलर्स के लिए एडवांटेजेस था, जरा बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किलात हो गई हैं। सवाल, एक सवाल ऐड करते हैं, राव साहब ये पूछते हैं लाला आपसे, इन्होंने लिखा है #AskLala, व्हाई हारिस रऊफ कांट प्ले टुडे? तो मैंने तो कहा था कि जेन्युइन खेलना चाहिए, जेन्युइन फास्ट बॉलर होना चाहिए, लेकिन जो टीम का प्लान है, मैं उस दिन के हिसाब से फिर कोई चेंज या कोई ऐसी बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि जो खेल रहा है वही बेस्ट है। फ़हीम अशरफ अगर खेल रहा है, पूरा कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन स्टिल एक जेन्युइन फास्ट बॉलर डेफिनेटली। और हारिस की ना इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देखी है हमने, रेस्ट भी किया है, एनर्जेटिक भी होगा, खेलना भी चाह रहा होगा। तो वो और इस दफा विराट कोहली नहीं है, जो जिस तरह हारिस के गले पड़ गए थे मेलबर्न में, वैसे नहीं होगा। नहीं तो विराट ने तो सिर्फ हारिस नहीं, मैंने काफी बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम दिया। नहीं, वो जो थे ना मेलबर्न में भी बहुत जबरदस्त किया था, इधर उसने एशिया कप में हिलने नहीं दिया था। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, स्पेल्स बहुत तगड़े। उसको ये है कि ज्यादा क्रिकेट ना खेलने दें, फिर वो ज्यादा अच्छा रहता है जब रेस्ट में होता है, एनर्जी बचा के रखें। उसने खेली होती है, फिर वो जब आता है ना तो उसको पढ़ना शुरू हो जाती है, थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए। अच्छा भी उसको रेस्ट मिली, अब खेलेगा तो थोड़ी एनर्जेटिक होगा, थोड़ी जान होगी उसके अंदर। बिल्कुल जी। भाई से मेरा एक सवाल जी, कि अभी हम सर अब्दुल रज़ाक की बात कर रहे रहे थे। हाँ। जी अच्छा नहीं पता ऐसे सर अब्दुल रज़ाक की एक बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है हसन अली और फ़हीम अशरफ में से कौन उस लाइन पे कोई चल सकता है, इन दोनों में से, उस ऑलराउंडर की कैटेगरी? अब्दुल रज़ाक और लेवल का प्लेयर। अच्छा, अभी ये उसकी लीग और नहीं है, कंसिस्टेंट बहुत था वो लड़का, अच्छा परफॉर्मर था, हाई लेवल का प्लेयर था।
ओके जी, एक और जल्दी से जो है मैं सिर्फ क्वेश्चन अभी बता रही हूँ और फिर हम ब्रेक पर जाएंगे और सवाल वापस आके। जमशेद खान यहाँ पे कहते हैं हैशटैग आस्क लाला, साइम अयूब को क्या सजेशन देंगे आप लाला? ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, बिकॉज सजेशन जरूरी है और हमारे पास 40 सेकंड है, जल्दी से दे दें सजेशन। बैटिंग में रन चाहिए, हाँ सबसे पहले, बॉलिंग बाद में। हाँ ठीक है, अगर बॉलिंग भी करता है तो हमें उससे उम्मीद है कि बॉलिंग क्योंकि करते हुए नजर आ रहा है, परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है, फिर फर्स्ट 6 ओवर के अंदर साइम अयूब का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर साइम अयूब का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि पावर प्ले में हमारे जो ओपनर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और अच्छा पावर प्ले स्कोर हमें सामने मिले। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और दुबई में होगा ये मुकाबला और डिस्कशन हमारी इसी मैच के हवाले से चल रही है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट हाइप्ड मैच ऑफ एशिया कप 2025, या जिस भी प्लेटफॉर्म पे होता है तो मोस्ट हाइप्ड होता है। जहां हम बात कर रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स की, आप लोगों के मैसेजेस की, आप लोगों के सवालात की, वहाँ साथ ही साथ जाहिर सी बात है जितने भी फील्ड के लोग हैं, जितने भी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लोग हैं, विशेस दे रहे हैं। जो दूसरे अवाम हैं, जो पाकिस्तान की अवाम है, वो भी विशेस दे रही है। मेरी तरफ से भी बेस्ट विशेस है। मोहम्मद वसीम था या सकलार मुश्ताक? मोहम्मद वसीम देखा नहीं, आप वो इसके ट्रॉफी मंगा चुकी है, उसका कोई बात ही नहीं कर रहा। उन्होंने आसान काम नहीं है 1 पैक बनाना। इसके लिए ही उन्होंने चलते हुए प्रोफाइल हो के वीडियो रिकॉर्ड किया है ताकि सांस भी खींचा उसने बीच में, लेकिन नहीं काम। वुमेन तो चले विश कर रही हैं, अगर हमारे लेजेंड्स भी वुमेन क्रिकेट को जरा विश कर दें। 16 तारीख को हमारा पहला मैच है साउथ अफ्रीका के साथ। आप खेल रही हैं? नहीं, मैं आपके ये साथ ख्वाब ही देख रही हैं। अच्छा चले। ख्वाब देखना सबका हक है, बिल्कुल, मैं तो पसंद करता हूँ लोगों को ख्वाब देखते हैं। शाहिद भाई, ये मेरा ख्वाब था आपके साथ बैठना। ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए। ऑल द बेस्ट जी हमारी वुमेन टीम को अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जाए, खेले, एंजॉय करें। साउथ अफ्रीका इधर आइए, वही मैं कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एंजॉय करें और टीम अच्छी है, हमारी टीम अच्छी है और आहो जीते इंशाल्लाह। यस इंशाल्लाह जीतना चाहिए जी। अच्छा वसीम हमारा कोलीग भी है और अच्छा प्लेयर भी रहा है, टफ क्रिकेट खेली उसने और वो जब से वो आया है टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। बेस्ट विशेस है कोचेस को भी और टीम को भी। कोचेस को भी और टीम को भी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात का ज़रा सवाल आया होगा। बिल्कुल जी, सवाल आया हुआ है और असमा ने ये पूछा है हैशटैग आस्क यूसुफ से, इफ पाकिस्तान इज बैटिंग फर्स्ट व्हाट शुड बी द गुड स्कोर ऑफ पावर प्ले? कितना स्कोर होना चाहिए पावर प्ले? हो फिर वही बात काका इंग्लिश में, लेकिन काका इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में पूछा है तो इंग्लिश में डिपेंड ऑन, इतनी बहुत काफी लोगों को समझ नहीं आएगी। डिपेंड ऑन विकेट। और अगर देखे कल मैंने विकेट फ्लैट 60-70 रन बनाने चाहिए। कल देखो श्रीलंका ने दूसरी इनिंग में जी हालांकि 138 करना था या 140 करना था, लेकिन उन्होंने 60 रन बनाए हुए थे 6 ओवर्स जी। तो आपको क्रिकेट तो ऐसी खेलनी है जैसे आजकल T20 क्रिकेट चल रही है। हाँ, अगर विकेट में बहुत अच्छी बात की थी इसने अपना इरम ने कि बाज़ का आप जाते हैं अंदर, आपको लगता है बाहर से कि 180 या 200 करना, लेकिन बैटर जब खेल रहे होते हैं पता चल जाता है कि यार ये इतनी की विकेट नहीं है, तो आप फौरी मैसेज बाहर भी दो, चाहे आप कैप्टन हो या नहीं। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है कि विकेट में थोड़ा मुश्किल है कि इतना स्कोर यहाँ हम पार हो जाएगा अगर हम इतना कर लें, जैसे 200 130-40 किया था जी, तो वो इन्हें कैप्टन को पता चल गया था, वो हो सकता है पूरी टीम को इतना कर लें तो हम जीत जाएंगे। तो वैसे तो अगर अच्छा फ्लैट विकेट है तो 60-70 लगाएं बगैर विकेट के। तो जितना प्रेशर आप डाल सकते हैं दूसरी टीम पर उतना डालें। नहीं, आई होप फ्लैट विकेट ना हो, बिकॉज बैटिंग पावर है इंडिया के पास भी काफ़ी है। मगर जट स्क्वाड ने लाला ये आपसे पूछा है, हैशटैग आस्क लाला, शाहिद भाई से पूछें इंडिया के ओपनर्स की क्या वीकनेसेस हैं जिसे पाकिस्तान यूटिलाइज कर सकता है? वीकनेसेस जो है ना, जिस तरीके की वो प्रैक्टिस सेशंस मैंने उनके देखे हैं जी, वो प्रैक्टिस
सेशंस के अंदर भी अपने गेम को इसी तरह खेलते हैं जिस तरह मैच में खेलते हैं। तो जिस तरह की आप प्रैक्टिस करते हो आपको पता चलना शुरू हो जाता है और उस चीज़ की वो तैयारी करते हैं। वीकनेसेस ऐसे कुछ नहीं नज़र आई मुझे, होंगी। उन्होंने काफ़ी डिटेल से हमारे बॉलर्स ने लाजमी देखा होगा कि हाथ ना खोलने दें उनके, ताकि हाथ खुले ना, अंदर अच्छे एरिया में बॉल करें, डॉट बॉल ज़्यादा करें। डॉट बॉल करने से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है बैट्समैन से, फिर आप उम्मीद बॉलर भी और फील्डर भी तैयार होता है कि यार चांस लेगा ये। तो डॉट बॉल्स इस तरह की कंडीशन में जहाँ पिच के अंदर ऐसा बहुत कुछ ना हो, थोड़ा सा हल्का सा घास वास हो, तो फिर बॉलर जो है वो चांस लेता है स्लिप के एरिया में या लेग बिफोर के लिए। मेरे ख्याल में दोनों अच्छे बैट्समैन हैं, तगड़े बैट्समैन हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे वो लोग, चाहे वो जो भी टीम होगी, जो भी बॉलर होंगे, उन्होंने अपने गेम प्लान के हिसाब से आए होंगे। हर बॉलर का प्लान बनाया हुआ होगा उन्होंने, लेकिन एज अ टीम उनका प्लान यही होगा कि वो आके खुल के एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। एक चीज़ मैं ज़रूर, मुझे माइंड में आ गई, मेरे माइंड में भी थी कि इस बारे में कहीं भी मैंने बात होते नहीं देखा, और इवन हमारे शो में भी अभी तक बात नहीं हुई कि एक्स्ट्रास पे, जो टीम एक्स्ट्रास पे कंट्रोल रखेगी। कल बांग्लादेश ने 21 एक्स्ट्रास की जी, और श्रीलंका ने 11 की थी। और अगर मैं हांगकांग और बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश ने पूरे मैच में 14 एक्स्ट्रास की थी, जबकि हांगकांग ने पहले 6 ओवर्स में 11 कर दी थी। तो ये दोनों टीम्स को भी जो है मुझे लगता है ये इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। अच्छा यूसुफ, जैसे भी डिसिप्लिन बॉलिंग का बहुत ध्यान, ओपनर्स की का जिक्र हुआ है, अगर वो खुला खेलते हैं, शॉट्स की रेंज उनकी बेहतर है, तो एक हिकमत अमली फिर ये हो सकती है, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि आप उनको एक कंटेन वाला भी ज़हन में रखना चाहिए, ताकि शॉट्स रुकेंगे तो कुछ गैर मामूली करेंगे तो गलती के इम्कानात बढ़ेंगे। लाज़मी बात है, T20 क्रिकेट में अगर आप विकेट नहीं भी ले रहे और रन्स रोक रहे हैं, वो बॉलर ज़्यादा अच्छा है, ये बात याद रखिए जी। वो 20 रन दे रहा है, 15 रन दे रहा है, क्योंकि जब आप रन रोकते हैं तो आगे से उल्टा शॉट खेला जा सकता है, मिस्टेक हो सकती है, उस पर भी विकेट मिलती है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है शायद का कि आप उनको रन ना दें, डॉट बॉल ज़्यादा करें, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी टीम अंडर प्रेशर आती है, गलतियां करने पे मजबूर देखिए ना आप, हम लोग जो डॉट बॉल खेलते हैं उससे हो सकता है कि मैं एक तरफ से खेल रहा हूँ, एक तरफ से शाहिद खेल रहा है, शाहिद का एग्रेसिव माइंड सेट है, मेरा वैसे नहीं है। मैं डॉट खेल रहा हूँ लेकिन ये परेशानी से सामने आउट हो जाएगा। इस तरह पास्ट में हमने देखा है कि आराम आराम से खेलते रहे लेकिन सामने से विकेटें गिर जाती हैं। तो ये चीज़ जो आराम से खेलते थे वो तो आउट नहीं होते थे। हाँ, क्योंकि उनका तो ज़हन ये है ना कि मैंने आराम से खेलना, लेकिन सामने वाले प्लेयर का नहीं है, सामने वाला वो अग्रेसिव है, तो वो स्कोर करने के, पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा करने ही करेगा तो आउट हो जाएगा। ये यूसुफ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप इन बैटिंग एंड बॉलिंग। ठीक है, सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं होगी, जिस तरह यूसुफ कह रहा है, दूसरी तरफ से भी वही रिस्पॉन्स आना चाहिए। इसी तरह बॉलर का अगर एक ओवर में आपके ज्यादा रन हो गए, दूसरे बॉलर का काम होना चाहिए कि नहीं, उस पिछले ओवर को कवर करना है हमने। So it's a team game. It's all about कॉम्प्लीमेंट करना है। पार्टनरशिप से ही है। और लाला जहाँ इंडिया के ओपनर्स को फंसाने की बात हो रही थी, और जिस तरह यूसुफ ने कहा, अभिषेक शर्मा तेज खेलने के आदी हैं, वो उनका करियर स्ट्राइक रेट भी जो है वो काफी ज्यादा है, 193 का करियर स्ट्राइक रेट है। अभी उन्होंने 18 मैचेस ही खेले हुए हैं। इन कंट्रास्ट शुभमन गिल जरा लेट ब्लूमर हैं, उनका कंपैरेटिवली 130 या 140 का करियर स्ट्राइक रेट है T20 का, वो लॉन्गर फॉर्मेट भी खेलते हैं। सो वहाँ शुभमन गिल को सफोकेट किया जाए कि अभिषेक पे प्रेशर पड़े, एंड देन वो वाली चीज़ जो हम बात कर रहे हैं। देखिए गिल ऐसा प्लेयर है कि वो ज़बरदस्ती चांस नहीं लेगा जी, वो उसके पास शॉर्ट रेंज है, वो शॉर्ट मार, अगर उसको लगा कि यार नहीं सामने वाला भी चांस नहीं ले रहा और मैं भी थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव होना पड़ेगा। जिस तरह मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा था, जरूरी नहीं है किसी बैट्समैन को अच्छी बॉलें भी हो सकती है, लेकिन सामने वाले बैट्समैन यही है कि उस चीज की उस जो एक्सपेक्ट अब सामने वाले बैट्समैन से कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा वो दूसरा बैट्समैन चांस लेता है। लेकिन गिल नॉर्मली अच्छी बॉलों पे भी खेलता है, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, उसके बाद क्रिकेटिंग शॉट्स है, वो अगर नहीं आ रही उसके एरिया में बॉल नहीं आता, देन वो फिर निकल के चांस लेता है, खेलते हैं फास्ट बॉलर्स को। एक आखिरी सवाल, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, ये जो स्ट्राइक रेट बता रहे हैं, ये इंटरनेशनल होता है या बीच में लीग क्रिकेट का भी होता है? नहीं, T20 इंटरनेशनल का अलग होता है, और T20 जहां लिखा होता है उसका अलग। तो ये इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल का करियर स्ट्राइक बहुत जबरदस्त है। हाँ, 18 या 19 T20 मैचेस खेले में अभिषेक शर्मा में, और आते ही वो स्पार्क दिखाया है। यूसुफ, एक सवाल और आया था उन साहब का, सॉरी भाई आपका नाम कहीं मिस आउट हो गया, बट वो आस्क यूसुफ पे वो कहने लगे कि क्या आज भी पहले ओवर में शाहीन अभिषेक की विकेट ले सकेगा? अहमद हसनैन कहते हैं ये,
विल शाहीन गेट अभिषेक इन द फर्स्ट ओवर, जिस तरह वो कंटिन्यूसली उनकी लेगेसी है ये करने? हम तो सब यही चाह रहा, पूरा पाकिस्तान चाह रहा है, और जहाँ पाकिस्तान ही कि पहले ओवर में वो 1-2 विकेटें जैसे लेता है। एक एशिया कप था, नहीं वर्ल्ड कप में विकेटें ले गया था, तो पूरी टीम बैठ गई थी। हाँ। तो इसी तरह अल्लाह करे आज भी वो ऐसे ही करे और इंडिया की टीम को बिठा दे। सबकी बेस्ट विशेज हैं, हमारी पूरी टीम के साथ है, लेकिन पहले ओवर के साथ ज्यादा है क्योंकि उसकी हैबिट है विकेट लेना पहले ओवर। सवेरे इसको इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि रेपो इस तरह बनी हुई है कि वो पहले ओवर में विकेट लेता है, ठीक है ना। साथ में क्या कह रहा था मैं, अच्छा नहीं विकेट, हाँ साथ में जो भी दूसरा बॉलर है ना, जैसे सैम अयूब मेरे ख्याल में उसी से ही कराएंगे क्योंकि खब्बा खेलेगा तो खब्बे के आउट होने के चांसेस उस पर बहुत ज़्यादा हैं। और अगर जिस तरह मैंने पहले कहा था, अगर नहीं भी होती चीज़ें तो आपके पास नीचे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्पिनिंग अटैक कॉन्फिडेंट भी है, इंडिविजुअल भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और टीम उनकी परफॉर्मेंस से जीती भी है, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। लेकिन शुरू के ओवर्स के अंदर अगर हमने उनके 2 आउट कर दिए ना, 2, तो उनको भी संभलना कोई आसान नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ हमारी स्पिनिंग अटैक बहुत अच्छी है, वो इंशाल्लाह कंटेन करके और जहाँ मौका मिलेगा आउट भी करेंगे। शुरू की 2 विकेटें अगर जल्दी मिल गई ना, काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि बार बार इस बात पे हमने बहुत एम्फेसिस किया है कि वो जो फैक्टर्स थे ना अटकने वाले के, जी वो प्लेयर रुक जाता था, विराट कोहली इज नॉट देयर, रोहित शर्मा इज नॉट देयर, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मिस आउट जरूर करेगी टीम में। कोई शक नहीं, दोनों बहुत बड़े प्लेयर थे, वाइट बॉल में उन्होंने बहुत परफॉर्म किया हुआ है, और अगर वो 2 होते हैं तो उनको एक तो ऊपर से भी और दरमियान में वन डाउन जब आता है तो बढ़िया बैलेंस होता है और पूरी टीम उनकी तरफ देख रही होती है और पीछे नीचे वालों को बहुत फ़ायदा होता है, और वो भी उसी मूड में खेल रहे थे जो उन्होंने टून सेट करते हैं ऊपर से, नीचे वाले सारे भी उसी को वैसे ही लेके चल रहे होते हैं। तो मिस तो वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने आगे भी जाना होता है, आगे भी क्रिकेट खेलनी है। कोई आता है कोई जाता है, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। सचिन तेंदुलकर चला गया है, बाकी क्या रह गया? The game goes on. प्लेयर जो है वो बड़े से बड़ा प्लेयर जो है वो आता है, अपने कमाल दिखाता है, फिर चले जाता है। अच्छा यूसुफ जी, जैसे पहले ओवर की बात हो रही है, कप्तान आजकल ये भी करते हैं कि पहला ओवर एक ने किया, दूसरा बॉलर्स बदलते रहते हैं, तीसरा कोई और, चौथा कोई और, पांचवा कोई और तो इस किस्म के मैचेस में आपको लगता है कि अगर आपके प्राइम बॉलर को विकेट नहीं मिला लेकिन बॉल अच्छे किए हैं तो उसको सेकंड ओवर पर लेकर जाना चाहिए, या फिर ये तब्दीलियां भी कारगर साबित हो सकती? मेरा ख्याल है कि शाहीन को जरूर 2 करवाने चाहिए जी, मुझे लगता है पावर प्ले में। हाँ, उसको 2 जरूर करवाने। लाला, शुएब अली जोयो ये आपसे पूछते हैं, #AskLala, क्या आज फ़खर को ओपन करवा सकते हैं? बिकॉज इंडिया और फ़खर का एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है, वी हैव सीन फ़खर डूइंग वेरी गुड अगेंस्ट इंडिया, तो क्या आज शुएब अली जोयो जोयो साहब, बात यह है कि नंबर 3 पे जो बैट्समैन होता है वो ओपनर ही होता है, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरज़ादा फरहान और वो एक सैम अयूब का बना हुआ है, तीसरे नंबर का बैट्समैन भी ओपनर ही होता है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा चांस अभी लेना चाहिए। फिलहाल आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी कॉम्बो को लेके चले साथ। तो शायद भाई आज वो वाला सीन नहीं करेंगे कि हारिस को पैड करवा देंगे, अगर 2 हारिस को तो पैड करा के बिठाएं, नहीं तो जल्दी इंशाल्लाह नहीं आउट होना चाहिए ना। मैं तो उसी फेवर में अच्छी बातें सोचे ना, जल्दी आउट होना ही नहीं चाहिए हमारे ओपनर्स। नहीं हारिस वो तो बात की बात है, लेकिन हारिस को पैड करा के ही बैठा है आज भी, मतलब उसी उसमें सर्कल में यूज करें उसको, सर्कल के बाद नहीं, जहाँ सर्कल खुल जाए आपकी जो बैटिंग नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर है आप उसी तरह ही चलो। जो बॉलिंग क्वालिटी हमने देखी है, इंडिया के बॉलर्स जो है वो अच्छी क्वालिटी बॉलिंग करते हैं, बीट फास्ट बॉलर्स, बीट स्पिनर्स। हारिस is capable enough to face that? जो फॉर्म चलती हुई आ रही है ठीक है, और जो लास्ट मैच में किया, लास्ट मैच से कितना वो पॉजिटिव हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, ठीक है। उसको भी ये पता है कि आज का मैच कितना इम्पोर्टेंट है, हर एक इंडिविजुअल को पता है, लेकिन हारिस का ये है कि हम उससे अच्छे और बड़े मैच में और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। हमें ये पता है कि साइम बेस्ट है, लेकिन हमारे कहने से क्या होगा जब तक वो कुछ करेगा, जब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा। हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, बात करते हैं उसकी, ठीक है ना, कि वो साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान का मैच विनर बनने की सलाहियत उस लड़के के अंदर है, लेकिन परफॉर्मेंसेस पे नजर दोहराऊं तो नहीं है ऐसा। इसी तरह हारिस भी है कि शुरू के 6 ओवर में आपके लिए वो क्विक रन कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैच जितवा दे उससे, लेकिन वो पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट दिला सकता है। क्या इसी तरह हसन नवाज भी है, या इट्स टू सूट टू से?
देखिए इनके पास मैं कह रहा हूँ खुला मौका मिल रहा है हर प्लेयर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और हसन नवाज क्योंकि जब ठीक है जब आप रन करते हो सारी तारीफें कर रहे हो, तो जब नहीं करते लेकिन हम फिर भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि उस लड़के के अंदर है, उसने करके दिखाया है, हमें उसने हमें उम्मीद दिलाई है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हसन नवाज काफ़ी टाइम हो गया, परफॉर्मेंस नहीं है, इंशाल्लाह वो इतना तगड़ा बैट्समैन है कि वो परफॉर्म कर सकता है। तो हमारे शो का भी काफ़ी टाइम हो गया और थोड़ा सा टाइम रह गया, तो मेरा पसंदीदा सेगमेंट, मगर ऑब्वियसली आज तो सबकी जो ऑप्शंस है वो सबको पता ही है क्या होंगे। सो इट इज प्रेडिक्शन टाइम्स, बट बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रेडिक्शन टेबल पे नजर डाल लेते हैं और ऐसे ही मुशी भाई से इंस्पायर्ड होकर जब आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करते हैं तो ये पॉइंट्स टेबल, हमारा जो प्रेडिक्शन टेबल है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। और अगर आप स्क्रीन पर देखते हैं तो इस वक्त सबसे ऊपर हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब का नाम नज़र आ रहा है 10 पॉइंट्स, उसके बाद शाहिद आफरीदी साहब का नाम लिखा हुआ है 10 पॉइंट, मोहम्मद यूसुफ साहब का नाम लिखा हुआ है। सीधा बोलते सबके 10 पॉइंट है, सिर्फ मेरे 8 पॉइंट नहीं, उसका थोड़ा मजा तो लेंगे। 10 पॉइंट और इरम के तो रन रेट से तो ऊपर। हाँ जी, मुझे ऊपर करवाएं, मैं रन रेट से जो है ऊपर सवेरा के हैं। एक आपका गलत हुआ है, बाकी सबके जो 5 के 5 मैचेस हैं वो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है जी, आज की प्रेडिक्शन जी पाकिस्तान। पेन क्या आप ब्लू आए हैं, क्या आप रहे हैं पाकिस्तान? मुझे तो लगा था आप इंडिया कहेंगे। हाँ पाकिस्तान। मैंने कहा एक दफा फिर से पूछ लिया। जी रम, पाकिस्तान बिल्कुल जी, जी लाला पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जी। हाँ तो मैंने वही कहा था ना कि ये तो अब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, मैं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। हमने कहना पाकिस्तान है लेकिन हमारे प्लेयरों ने करना है, करना जरूरी है। आज तो आउट ऑफ द बॉक्स जाने का आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज ऑब्वियसली ऑन पेपर यस इंडिया की टीम सुपीरियर है और ये उनकी परफॉर्मेंसेस बताती हैं, बट इन द फील्ड जो कर गुजरेगा वो कर गुजरेगा। सो पाकिस्तान, यस वी ऑल आर वोटिंग फॉर पाकिस्तान। एंड थोड़े से आपके सवालात जो साथ साथ आते जा रहे हैं वो भी मैं ऐड इन करती जाऊँ। द अल्टीमेट वर्ल्ड यहाँ पे पूछता है, वो लिखती है कि आरजू उनका नाम है, हैशटैग आस्क लाला। पाकिस्तान और इंडिया दोनों अपने 2 एक्सपीरियंस प्लेयर लैक कर रहे हैं, जो हमने बात की थी लाला। जो एटीट्यूड में फ़र्क है इंडिया के फर्स्ट मैच में दिखा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा उससे कि उनके दोनों बड़े प्लेयर्स हैं वो लैक कर रहे हैं उससे? आपने पास में जो भी किया वो कर दिया। आज का दिन नया दिन है, नई पिच होगी, ठीक है, टॉस होगा, मैच होंगे, ठीक है, फिर पता चलेगा कि किसमें क्या है। दोनों तरफ से चेंजेस हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो लेट्स सी, मैच होने थे फिर बात करेंगे। बट वो जो 2 बड़े प्लेयर्स हैं उनके ना होने की वजह से एक मेंटल सुपीरियरिटी आप आ सकती इंडिया है टीम के प्लेयर जो नहीं है इंडिया, जो नहीं, रोहित और कोहली हो गए, जडेजा हो गए। देखिए ये रोहित हो गया या कोहली हो गया, रोहित का काम था आके अच्छा स्टार्ट दिलाना टीम को, विराट का ये था कि गेम खत्म करना, उसको ये था कि अगर पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं इस रीजन की वजह से सुपीरियर सोच सकते हैं। बिल्कुल सोच सकते हैं, अपने मेंटल उसको स्ट्रॉन्ग करने एक बड़ा फर्क है विराट का टीम में ना होना, क्योंकि वो गेम को लेके चलता था, सिचुएशन रीड करनी उसको बड़ी अच्छी आती थी, ठीक है ना। ठीक है। तो वो एक ऐसा था कि जो टीम मैन था और बैकबोन था उस वक्त T20 में स्पेशली। अब जो नए लड़के हैं उनका मैं सही तरीके से पता नहीं, आज का मैच होने दे फिर बात। ठीक है जी, सो इट इज द बिग डे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दुबई में होगा ये मुकाबला। देखना ये कि कौन सी टीम अपने नफ्स पे काबू रखेगी, एंड साथ साथ देखना ये है कि पोस्ट मैच पे 11 बजे हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे और फिर आपसे होगी गुफ्तगू। उस वक्त आखिरी लम्हात चल रहे होंगे मैच के एंड हम आपके साथ वो एंजॉय करेंगे। एंड आई होप कि खुशियों के साथ जो है हम और आप ये ज्वाइन इन करें कॉन्वर्जेशन। बट विद दैट गुड लक टू टीम पाकिस्तान एंड आई होप अच्छी परफॉर्मेंसेज रहे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए सवेरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।